हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल्स की असर नौ तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। शहजाद अकबर को फौरी लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ के हवाले से FIA को मुतहर्रिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, FIA ही हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से काम करे। ईद के बाद शहजाद अकबर से हुदैबिया पेपर मिल्स केस पर वर्किंग करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इजलास में कानूनी टीम की शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, हुदैबिया केस ओपन एंड शट केस है। शरीफ खानदान ने साबिका नैब चेयरमैन कमरुज़्ज़मान को साथ मिलाकर अपील दायर नहीं होने दी थी। गैर कानूनी टीम क्यों नहीं बता रही हुदैबिया रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुकी। खुदा का वास्ता है, महंगाई कंट्रोल करें, ड्रामे बंद करें। मुस्लिम लीग नून का जवाबी वार। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने तस्लीम कर लिया शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम नैब केसेस झूठे थे। साबित हो गया तमाम केसेस सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। इमरान खान की गैर कानूनी टीम ने उन्हें आटा, चीनी, बिजली, गैस, अद्वियात चोरी पर कोई ब्रीफिंग दी? नैब लाहौर का शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का सिफारशी खत मंजर-ए-आम पर आ गया। नैब लाहौर की जानिब से नैब हेडक्वार्टर्स को खत इरसाल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की दरखास्त की गई। लिखा, मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद पर मबनी रेफरेंस पर अदालती कार्रवाई जारी है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में ट्रायल में मौजूदगी इंतहाई अहम है। इसराइल ने फलस्तीनियों के लिए जमीन तंग कर दी। मस्जिद अक्सा में बर्बरियत के बाद गजा में फजाई हमले, 3 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर भी हमला करके 300 से ज्यादा फलस्तीनियों को जख्मी किया था। बच्चों, तिब्बी अमले और सहाफियों को भी नहीं बख्शा गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरा इजलास, सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल, दो तरफा दिफाई ताउन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद थे। आर्मी चीफ की चेयरमैन आला काउंसिल बराए अफगानिस्तान डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात। दौरे के दौरान DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के हमरा थे। लाहौर में खतरे की घंटी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने लाल बत्ती जला दी। लाहौर में कोरोना के 89% मरीज बरतानवी किस्म से मुतासर। 2% में अफ्रीकन वेरिएंट पाया गया। मुल्क में लॉकडाउन के मस्बत असरात सामने आने लगे। अमवात और केसेस की शरह में नुमाया कमी। एक दिन में कोरोना से 78 अमवात, 3447 नए केसेस। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी वायरस में मुब्तला। क्रिकेटर के मुताबिक उनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका, मगर उन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा है। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई ना रुकी। 166 मुकदमे दर्ज। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में कोरोना वार्ड का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी का पूछा। कोरोना वार्ड में मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। UAE ने पाकिस्तान समेत 5 मुमालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। कोरोना के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले पर पाबंदी होगी। इत्तलाक 12 मई से किया जाएगा। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के मुसाफिर भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। सिफारती एहलकारों और खुसूसी तैयारों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कोरोना
कोरोना की वजह से बैनुल-अक़वामी मंडियों में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में इजाफा हुआ। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मकामी सारिफीन पर इसके असरात कम करने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। हुकूमत मनसूबाबंदी के तहत महंगाई की किसी भी सूरत इजाजत नहीं देगी। कराची में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस का मुबैना लाठीचार्ज। लियाकताबाद बंदानी कॉलोनी के मकीन बिफर गए, सड़क बंद कर दी। इल्जाम आयद किया पुलिस ने सीधी गोलियां चलाई। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आजम होंगे फिर अवाम के दरमियान। इमरान खान आज एक बार फिर अवाम से बराह रास्त फोन पर गुफ्तगू करेंगे। दोपहर 1:30 बजे कॉल सुनेंगे, अवाम के सवालात का जवाब देंगे। सीज फायर के मुआहदे के बाद LOC पर मामूलाती जिंदगी बहाल। वादी लीपा की रिहायशियों ने लिया सुख का सांस। लीपा सेक्टर के गांव मंदिल के लोग खुश। खूबसूरत वादी में फिर से जिंदगी लौट आई। कारोबारी सरगर्मियां भी जारी, बच्चे स्कूल्स को लौटने लगे। पाक फौज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मकामी आबादी और इंतजामिया के साथ। DGMOs की 25 फरवरी 2021 की सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद से कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। पोल्ट्री माफिया इंतजामिया को घुटनों पर ले आया। ब्रायलर मुर्गी बास से भी तेज उड़ने लगी। मुल्क भर में चिकन सिर्फ एलीट क्लास की खुराक बन गया। इंतजामिया बेबसी की तस्वीर। कराची में ब्रायलर का रेट तकरीबन 500 रुपए फी किलो तक हो गया। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 415, रावलपिंडी में 430, गुजरावाला में 440 रुपए तक बिकने लगा। कोयटा और पेशावर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। पोल्ट्री फार्म मालिकान ने सारा मलबा फीड पर डाल दिया। फीड बनाने वालों ने ज़रई इजनास बेचने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। मुसाबकती कमीशन का कहना है फील्ड मिल्स ने काटल बनाकर 2 साल में फीड की कीमत में 11 मर्तबा इजाफा किया। हुकूमत का पोल्ट्री को रेगुलेट करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं चीनी माफिया को कंट्रोल करने वाला निज़ाम पोल्ट्री पर लागू करेंगे। नून लीग थोड़ी जांच कर लिया करे कौन पोल्ट्री की कीमतों का तयन कर रहा है। रहनुमा नून लीग अजमा बुखारी का जवाबी वार। कहा, चीनी माफिया के बाद अब मुर्गी माफिया भी हुकूमत से ताकतवर हो गया। खादमा जी, अपोजिशन और अवाम आपकी कारकर्दगी पर रो रो कर थक गई है। एक दिन में मजीद 4.25 लाख केसेस, 3,700 से ज्यादा हलाकतें। कांग्रेस ने मोदी सरकार को नाअहली का जिम्मेदार करार दे दिया। रियासत उत्तराखंड में 11 मई से एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू का फैसला। सऊदी अरब ने भारत से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। KP के मुख्तलिफ शहरों में भी अबरे रहमत। बूंदे बरसते ही कई इलाकों में बिजली भी गुल। महकमा मौसमियात ने बादल मजीद बरसने की पेशगोई कर दी। और लॉकडाउन से ना हो परेशान, अपनी पसंद की शॉपिंग करें बगैर किसी फिक्र के। ना रश न गर्मी, ना ही कोरोना का डर। ऑनलाइन खरीदारी करें, अपनी ईद का मजा दोबाला करें। आपको हर चीज मिलेगी एक क्लिक पर। भाव ताव की झंझट और बहसो तकरार की भी ना रहेगी फिक्र। कोरोना के बायस बड़ी तादाद में अवाम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ माइल हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। FIA ही हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से काम करे। वजीर आजम इमरान खान का हुक्म। शहजाद अकबर को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत कर दी गई है। जराये के मुताबिक यह हम खबर दे रहे हैं आपको, शहजाद अकबर को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताते चले कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ के हवाले से FIA को मुतहर्रिक करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम का ईद के बाद शहजाद अकबर को हुदैबिया पेपर मिल्स केस पर वर्किंग रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
शरीफ खानदान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले किए गए। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग दी। इजलास में हुकूमती कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ केस और उनकी बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा से खोला जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को एनआरओ दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बयान में बताया कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है और तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। मुकदमे में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको बाद में हर केस में अपनाया गया। वफाकी वजीर का कहना था कि इसलिए हुदैबिया केस को अंजाम तक पहुंचाना अजहद अहम है। रिजवान अहमद ग़िलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स मुकदमे की अस्तर नौ तफ्तीश का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको हर केस में अपनाया गया। तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद ग़िलज़ई। सब जो 3 दिन पहले फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसके बाद तमाम हुकूमती वुज़रा ने उसकी तौहीन भी की और हुक्म अदूली भी की। फवाद चौधरी साहब ने शायद 2.5 साल में ये पहला ही इतना अहम ट्वीट किया हो जो ये तस्लीम करता है आमदन से ज्यादा असासे 56 कंपनियां, कभी 52 कंपनियां, वो सब झूठ था, वो सब सियासी इंतकाम था। उसमें जब एक धेले की करप्शन नहीं मिली तो ये पूरी हुकूमत जो है इस वक्त पागल हुई है कि ये कैसे हो गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम लेने से और ये एहतसाब के ड्रामे और तमाशे, इनके मुंह के ऊपर तमाचे हैं। और जो हुदैबिया पेपर्स का जो मुकदमा है, तो मैं ये भी आपको बताती चलूंगी ये कितना मुज़ाहका खेज ट्वीट इन्होंने किया। ये बंद केस है, ये क्वॉश केस है, ये 3 दफा तफ्तीश होके मुशर्रफ के दौर से लेकर पैनामा पेपर्स तक खत्म हो चुका हुआ है और ये इस तरह के तमाशे करते हैं। नैब लाहौर की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के मरकजी मुल्जिम शहबाज शरीफ और दीगर तमाम शरीक मुल्जिमान के नाम ECL में डालने का खत सामने आ गया। जराये के मुताबिक नैब लाहौर की जानिब से खत 28 अप्रैल 2021 नैब हेडक्वार्टर्स को इरसाल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट की ECL में मुल्जिमान के नाम शामिल ना करने की रूलिंग को चैलेंज करने की दरखास्त की गई। लेटर में कहा गया कि मुल्जिम के खिलाफ ठोस शवाहिद पर मबनी रेफरेंस 20 अगस्त 2020 को एहतसाब अदालत लाहौर में दायर किया गया, जिस पर अदालती कार्रवाई जारी है। खत में सिफारिश की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के मरकजी मुल्जिम शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के नाम ECL में डाले जाएं।